राजा को तो और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो प्रजा का स्वामी है और स्वामी को ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चाहे राजा हो, चाहे मंगता हो, चाहे कोई भी हो, संतों के दरबार के तो सभी भिखारी हैं और सतगुरु सिर्फ एक ही दाता है। क्यों? कि सारे ही संसार का मालिक एक है और वो सबकी जिस प्रकार की जिसकी जरूरत है सबकी पूर्ति करता है। इसीलिए उस मालिक की पूजा करते हैं और उसका संबंध जिनसे जुड़ा हुआ है, जिन्होंने उसको अपना लिया है, वही उनके माध्यम के द्वारा जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन है क्या संसार में, हम भ्रमों में पड़ के कोई तीर्थों में जाता है, कोई व्रतों में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, आगे जाके इसी में क्या कहा कि अपराधी तीर्थ चला। क्या तीर्थ नहाया या क्या फल पाया उसने? अरे अपराध करके तीर्थों पे जाके हम सोचते हैं कि हमने अपने पाप को धो लिया। मान लिया गंगा को हम बहुत पवित्र मानते हैं, गंगा मैया कहते हैं, पाप नाशनी कहते हैं। हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं, गंगा स्नान पे जाते हैं और स्नान करके चाहते हैं कि हमने अपने पापों से निपटारा पा लिया या धो लिया। गलत बात है, ऐसे पाप नहीं धोए जाते। क्योंकि अगर उनसे पाप धोए जाते या उनके करने से, तीर्थों के नहाने से परमात्मा मिलता तो मच्छियों और मेंढकों को मिलता। जे रब मिलता तीर्थ नहाए तो मिलता मच्छियां डडुआ, जे रब मिलता जंगल जाए तो मिलता गाया बच्चियां, बुल्ले शहरब उन्हां मिलता जिन्हां दी नीतियां सच्चियां। जिनकी नीयत सच्ची नहीं है, जिनकी नीयत खोटी है, जिनके दिल में ऐब भरा हुआ है, वो लोग तीर्थों पे जाके इस अंग को झिकोड़ के, शरीर को उस पानी से धो के चाहते हैं कि हमारे मन के मैल धोए गए। तो ये भ्रम के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन सतगुरु के पास जाओगे, वो आपके अंतःकरण को धोने का तरीका बता देंगे। और अंतःकरण किस चीज से धोया जाएगा? मन साफ आपका सिर्फ प्रभु भक्ति से, नाम की भक्ति के बिना कभी साफ नहीं हो सकता। क्यों? नानक साहब कहते हैं, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे, मूत पलीती कापड़ होए, ले साबण ओ लइये धोए, हुई है मती पापों के संग, ओ धोपे नावे के रंग। अरे अगर तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो उसको, या गंदा हो गया है, उसको साफ आसानी से कर लोगे। हर कोई जानता है कि उसको पानी से, पानी के धोने से ही वो साफ हो जाएगा। अगर आपके कपड़े पर कोई किसी प्रकार का धब्बा लगा है या वो कोई किसी प्रकार से भी मलिन हुआ है, गंदा है, उसको हम साफ दूसरी चीज लगा के साफ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी मति गंदी हो गई है, मन जिनका चंगा नहीं है, उसको साफ करने के लिए तो नाम का ही सहारा, नाम का सिमरन का सहारा है। नाम के बिना वो अंतःकरण साफ नहीं होता। अब मैल तो हमारे मन के अंदर भरा हुआ है, जाके तीर्थों में नहाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पाप धुले गए। ऐसे पाप नहीं धोते। लेकिन हम परमात्मा से भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, परमात्मा को तो याद ही नहीं करते कभी भी। हम सोचते हैं कि दिन में शराब पीते हैं, मांस मछली अंडे खाते हैं और दूसरे अत्याचार जुल्म करते हैं, कितने प्रकार के नशे करते हैं, ऐब करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संगों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, या कुछ प्रसाद चढ़ाया, देवताओं को खुश कर लिया, किसी की पूजा कर ली, धूप बत्ती लगा ली और सोचते हैं कि मेरे पाप धुल गए उससे, या मैंने जो गलत काम किया था उससे मुझे छुटकारा मिल गया। कभी नहीं मिलता। ये मन का भ्रम है, मन को समझाने की बात है। अगर उनको साफ करना चाहते हो तो गुरु के द्वारे जाके, उनकी शरण में जाके तन मन धन से अपने आप को अर्पण करो। उनके प्रति अपनी पूरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और उनमें पूरा यकीन जब कर लोगे, उनको एक ही रूप में, परमात्मा के रूप में जान जाओगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने मन को साक्षी रख के नहीं, रूह कहती है, ये सूरत कहती है शब्द को, वो जीव आत्मा परमात्मा से कहती है कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ।
लेकिन ये कौन कह सकता है? ये बात तो ये रूप बोलने के लायक जब होगी जब हम कुछ आध्यात्मिकता की ओर कदम रखेंगे। अरे हमारी तो पांव तो हाथ तो लगे हुए हैं पाप करने में, और मन से सोचते हैं कि संसार से भव सागर से पार हो जाएं, जीवन मरण से छुटकारा पा लें। दोनों बात नहीं हो सकती। और उनने शब्द को साक्षी रख के या परमात्मा को साक्षी रख के कहते हैं कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको इसी से वो दर्शाओ। इसका मतलब है कि मैं पाना तो परमात्मा को चाहता हूं, आपसे मेरी श्रद्धा जुड़ी हुई है, मैं पूर्ण मानता हूं, लेकिन इससे मुझे वो रूप दिखाओ। लेकिन एक दूसरा इस शब्द इसके जवाब में जो कहा उन्होंने, उसमें कहा है कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं न सहारा। मन को मारो और इंद्री के द्वारों को रोको। अगर उसको प्राप्त करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, ये खाली बात करने से कि आपका ये रूप मुझे प्यारा है, इससे मुझे प्यार है, इससे आप संसार को चेताते हो, लेकिन असली निज रूप जो उन्होंने कहा कि वो हमारा रूप कहां है, ये तुम बाहर के दरवाजों में ढूंढते हो, संसार के पदार्थों में खोजना चाहते हो, वहां मेरा रूप नहीं है। उस रूप को पाना चाहते हो तो गुरु को साथ लेके अपने अंदर के रास्ते को खोजो। इस शरीर के 9 दरवाजों में जिनमें मन का शासन है, जिनमें तुम संसार के रसों को पाना चाहते हो, इंद्रिय भोग में जीना चाहते हो, तो आप मुझे नहीं पा सकते। वो 10वीं डोडी पे बैठा हुआ है और 9 दरवाजों के उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लगा दी हैं कि जीवात्मा को आगे नहीं बढ़ने देती। किसी को पैसे का लालच दे दिया, किसी को ऊंचे पद का दे दिया, किसी को ताकत का दे दिया, किसी को परिवार का दे दिया, और उन चीजों में वो ऐसा भूल भटक जाता है कि खुद ही सब कुछ बन जाता है और सोचता है कि मुझे परमात्मा का क्या करना है। क्योंकि जब इंसान सुखी होता है तब वो नहीं चाहता, वो तो संसार में सोचता है मैं सदा रहूंगा, संसार मेरे लिए सदा रहेगा। लेकिन ये संसार तो चला जा रहा है, रुकता नहीं है। ये देखो सब जग जात बया, देख देख गति या जग की, बार बार मैं यो वर्ण कहा। स्वामी जी महाराज ने कही है कि ये सब जग बया जा रहा है। मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार अनेकों रूपों में अवतार रूप लेके, संतों के रूप में आके, मैंने प्रचारक बन के इस आम रूहों को संसार में जो दुख कष्ट झेलती हैं उनको चेताने का बड़ा प्रयास किया, और ये संसार फिर भी बया जा रहा है। बिरले जीव ऐसे होते हैं जो चेतते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बनाना है। लेकिन इंसान को पता कब लगेगा, कितना चेताओ नहीं मानता है। जब लग रोग लगा नहीं काया, जब तक इस काया में कोई रोग नहीं लगता है, जब तक काल गिरसी नहीं काया, जब तक कोई रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, और जब लग विकल्प ही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। अब नहीं भजसी फिर कब भजसी, आव अंत न भजिया जाई। अब तुम नहीं भजोगे, कब भजोगे भाई, आए अंत फिर भजिया न जाई। ये अवसर है, जो भजने का मौका है, ये अवसर है, यही सार है। और इस मौके को चूक के भी अगर आप नहीं समझे, नहीं माने, तो फिर उस भूल भरम में लुटते रहोगे, पिटते रहोगे, संसार में आते रहोगे, दुख सुख के झमेले देखते रहोगे, भोगते रहोगे। इस संसार में कोढ़ जैसी बीमारी किसी को नहीं है, और वो कोढ़ क्या है? काम रूपी कोढ़ लगा हुआ है। हम कामी बन जाते हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं उठाते हैं, एक नहीं अनेक प्रकार की। अरे जिसने जीवन दिया है वो तुम्हें सब कुछ देगा, लेकिन एतबार और विश्वास रखो। उसने जीवन दिया है तुम्हारे कर्म भोगने के लिए दिया, लेकिन साथ तुम्हें करने के लिए मन दिया, शक्ति दी, बल दिया, ये अच्छा जीवन दिया। कितना अच्छा जीवन मिला। नर समान कोई जीवन नहीं है।
और वो चोला पाके हम किस भूल में जीते हैं। हम सोचते हैं कि जो इंद्रिय भोग का सुख है, जो संसार में हम पचे और फंसे रहते हैं, उसी में फंसना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। या हमें क्रोध रूपी अग्नि जलाते रखते हैं मन में, द्वेष की भावना हमारे दिल में है, प्रेम का मार्ग नहीं अपनाते। अरे नाम भक्ति का लेते हैं, दिलों में विरोध पालते हैं। भक्ति कहां से आएगी, कहां से प्रेम पैदा होगा? ये एक दूसरे की विरोधी चीजें हैं। क्योंकि इंसान जिस दलदल में फंसा हुआ है, ये दलदल है सारी। काम दलदल है, क्रोध दलदल है, लोभ दलदल है, मोह दलदल है। और कौन सी दलदल को बड़ा मानोगे, किसको छोटा मानोगे? बल्कि राजा भोज के समय में एक आदमी जाके कहने लग गया कि जी ये बताओ कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दलदल कौन है? राजा भोज के दरबार में 1500 आदमी ज्ञानी थे, दार्शनिक थे, पंडित लोग थे, जिनको इसी बात की तनख्वाह देता था। उन्होंने सबको बुला लिया। बोले कि ये इंसान जो कहता है, इस बात का जवाब दो, आप में से कौन देगा? अब 1500 ज्ञानी थे, अपनी अपनी तर्क वितर्क दिए, लेकिन किसी की भी बात एक दूसरे से मेल नहीं खाई। बोले कि किसी ने कह दिया कि काम दलदल है, किसी ने कह दिया क्रोध दलदल है, किसी ने कह दिया परिवार दलदल है, किसी ने कह दिया धन दलदल है, किसी ने कह दिया संतान दलदल है, किसी ने कह दिया स्त्री दलदल है। अब 1500 पंडित थे, 15 ज्ञानी थे, और 1500 ने 3000 बातें बता दी, एक दूसरी से भी मेल नहीं खाती थी। आखिर राजा भोज भी बड़े समझदार थे, जो ज्ञानियों के बीच रहता है और रोजाना ज्ञान की बातें जो सुनता है, उसमें भी ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। इसीलिए सत्संगियों कहा जाता है, आप सत्संग किया करो नित्य प्रति। सत्संग जब करते चले जाओगे, मन में नई से नई बात आपको मिलती चले जाएंगे। आपके जो पर्दे चढ़े हुए हैं या रूह पर बुराई के, कर्म के, पाप के, वो धुलते चले जाएंगे। अपराध जो करते हो, उस अपराध का कभी ना कभी सत्संग में किसी न किसी रूप में बखान होगा, समझ आएगी, वक्त आएगा, तुम्हें ये एक शिक्षा मिलेगी कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। और ऐसे ऐसी बातों ने ही तो लोगों के जीवन बदल दिए, जिनके आज गीत गाते हो। तो राजा भोज के बड़े समझदार थे, वो भी बड़े ज्ञानी थे। उन 1500 पंडितों ने जो बात बताई, सबकी सुनते रहे, लेकिन किसी बात से वो भी संतुष्ट नहीं हुए। जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो उस आदमी को तो क्या जवाब देते? उसको कहने लगे कुछ दिन आपको इंतजार करके फिर आना पड़ेगा। और जो उनका सही सबसे बड़ा राजपुरोहित था, उसको बुलाया और उसको कहने लगे कि इस बात का जवाब दो आप कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दलदल क्या है। और बोला कि 8 दिन का समय दिया जाता है, 8 दिन के टाइम में अगर आपने ये बात नहीं बताई तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप राज के खजाने से खाते हैं, इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। अब राजपुरोहित चिंता में पड़ गया, घर गया, बेचारा सोचता रहा कि बातें तो सब इन्होंने ज्ञानियों ने बताई, दार्शनिकों ने बताई और तर्कशास्त्रियों ने बताई, अब क्या बताऊंगा? इनसे बात जुदा तो मेरी भी नहीं है। अब इन्हीं में से कोई न कोई बात बताऊंगा, राजा को जचे ना जचे। अब तो बहुत बुरा हुआ। जब इंसान को कोई बात लगन होती है, उसको चिंता रहती है। संत इसी प्रकार की चिंता करते हैं, संसार में जिंदा दिखाई देते हैं। उनका सिर्फ कवच इस तरह से दिखाई देता है जैसे भुना हुआ अनाज का दाना। अगर उसको बोओगे तो उगेगा नहीं, कुल्ला नहीं फूटेगा, बीज का नाश हो जाता है उनका। लेकिन बाहर से देखने से उनका बाहरी आवरण यूं ही दिखाई देगा। अब चिंता जब इंसान को दिल में रहते, घुन की तरह से खा लेती है। बाहर का तो कवच दिखाई देता है, अंदर से खाली होता है। अब उसको चिंता लगी बेचारे को, अंदर ही अंदर सोचता है। लेकिन इंसान का चेहरा इंसान के दिल की बातों को स्पष्ट दिखा देता है। जो दिल की बात होती है वो उसके चेहरे पे आ जाती है। वो चिंता की रेखाएं लिए इधर उधर बेचारा घूमता, ना किसी से बोलने को मन करता, ना कुछ नहीं। लेकिन ज्ञान जब मिलता है इंसान को तो चुटकी में, पल भर में मिल जाता है। ये जरूरी नहीं कि उसको किसी ज्ञानी से ज्ञान मिले। ज्ञानी किसको कहोगे? अरे जो तुम्हारा अज्ञान मिटा दे वही ज्ञानी है। बलक बुखारा के बादशाह के यहां ज्ञान कहां से मिला? बांदी से मिला। बांदी कोई दार्शनिक नहीं थी, बांदी कोई संत नहीं थी, नौकरानी थी। साधारण नौकरानी से ज्ञान मिल गया। और उसने एक ही बात कही थी राजा को कि सारी जिंदगी आप फूलों की सेज पर सोते आए हो, आपको क्या मिला?
बोला कि आपने 2 मिनट सोने के लिए मुझे सजा दी, और उस सजा मैं सोचती हूं कि राजा तो सारी जिंदगी सोता है, इसको कितनी सजा मिलेगी। और बादशाह को इसी बात से शिक्षा मिल गई कि